गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क के बारे में बात करेंगे और इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो वो पूछा जाता है, जैसे JOA का एग्ज़ाम जो वो 24 को जो वो आ रहा है संडे को, तो अगर आपने जो वो फिल किया है तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी कुछ जो वो आपको जानने को मिलेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि ऐसे हैं जो कि पहले जो वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपको जो वो उनको समझना पड़ेगा कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या-क्या जो पूछा जा सकता है, नेटवर्क में क्या-क्या पूछा जा सकता है, इंटरनेट क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज जो वो होना चाहिए। तो वही जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले लास्ट टाइम हमने जब वो सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, हार्डवेयर के बारे में बात की थी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो जो वो थोड़ा-सा रिकैप करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है? पहले हार्डवेयर क्या होते हैं वो देखते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जो भी जितने भी कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट हो गए, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे आउटपुट डिवाइसेस हो गई, जैसे और भी कई सारे डिवाइसेस हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, वो भी एक हार्डवेयर है, ठीक है? कीबोर्ड है, तो वो सभी जो वो हार्डवेयर है। जितने भी भौतिक पार्ट हैं, जितने भी फिज़िकल पार्ट हैं, वो सभी कंप्यूटर के जो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और जैसे हमने जो वो सिंपली पढ़ा है कि जैसे जिनको हम छू सकते हैं वो जो वो हार्डवेयर होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते वो जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन आपने जो वो सिर्फ ये सिंपल सी जो वो डेफिनेशन इसकी लर्न नहीं रखनी है, आपको जो पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिटेल में जो वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए जितने भी हार्डवेयर होंगे उनको चलाने के लिए जो वो हमें जो वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन की जो वो ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप होता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है, उनको ही हम लोग जो वो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन का समूह जो वो होता है, उनको जो वो हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, याद रखिए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा मोबाइल है, तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, उन उसको जो वो चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर के बिना जो वो काम नहीं करेगा। और सॉफ्टवेयर में जो वो हमने कई सारी बातें डिस्कस की थी। सॉफ्टवेयर जो वो कौन-कौन से होते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में जो हमने एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा-सा बता दूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना जो वो मोबाइल या जो भी लैपटॉप है, जो वो कंप्यूटर है, वो जो काम नहीं कर सकता। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके बिना मोबाइल तो चलेगा, लेकिन देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं यूज़र की सुविधा के लिए। जैसे एक बहुत ही जैसे यूट्यूब है, वो भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे व्हाट्सऐप है, वो भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो जो वो हमें सुविधा प्रदान करे, जैसे आज आप जो वो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? तो वो भी एक सुविधा जो वो आपको मिल रही है यूज़र को, ठीक है? तो वो ये सभी जो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और ये जो वो ऐसा नहीं है कि इनके बिना मोबाइल काम नहीं करेगा या कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है? लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो वो कंप्यूटर काम नहीं करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने जो वो बाद में फिर इंटरप्रेटर के बारे में डिस्कस किया, सॉरी हाँ, ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो वही जो वो टॉपिक हमारा आने जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्रेटर सॉरी ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अब बहुत पूरे डिटेल में जो वो हमने ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस किया था। बाइनरी नंबर को जो वो दूसरी लैंग्वेज में चेंज करेगा तभी तो इसका नाम जो वो ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर में हमने इंटरप्रेटर, कंपाइलर के बारे में डिस्कस किया था। बस हमने थोड़ा-सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस किया था। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो करता क्या है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो नाम से पता चल रहा है कि ऑपरेट करना इसका काम होता है। यूज़र जैसे मैंने जो वो कुछ कमांड दिया तो वो जो वो कंप्यूटर काम करेगा। तो कंप्यूटर और मेरे बीच में जो जो भी काम करेगा वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। मतलब कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो भी काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो उसके कुछ वर्क है, जैसे मेमोरी की मैनेजमेंट करना या सीपीयू की मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़, डिस्क मैनेजमेंट करना, वो सभी जो वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार है, ठीक है? ये जो वो एक प्रकार का मैनेजर है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने जो वो आपको लास्ट टाइम बताया था, विंडोज़ हो गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो बनाया गया है, जैसे एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड जो वो हमारे मोबाइल फ़ोन में, जैसे एंड्रॉयड के बिना जो वो काम नहीं करेगा। लाइनेक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो एप्पल का है, आईओएस हो गया मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो होता है।
और वैसे हमने जो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो वो कंप्यूटर को जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर जैसे कोई वायरस आ गया, ठीक है, तो उसके लिए जो वो एंटीवायरस होता है, तो वो जो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कंप्यूटर के सिक्योरिटी के लिए जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो चलिए आज आते हैं अपने टॉपिक पर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या जो पूछा जा सकता है, और नेटवर्क के बारे में देखेंगे, और इंटरनेट के बारे में हम लोग जो वो कुछ और ज़्यादा एडवांस तक जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं जो वो थोड़ा-सा साइड में कर देता हूँ, या इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए साइड में कर देता हूँ। देखिए लास्ट टाइम हमने जो वो एक और सेक मेमोरी के बारे में भी डिस्कस किया था। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसमें जो वो हमने टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में, फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस किया था, सीडी के बारे में, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में डिस्कस किया था, और डीवीडी, हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ये सभी बातें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। तो चलिए आज आते हैं अपने टॉपिक पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ऑपरेट करना। जब हम किसी कंप्यूटर को, देखिए जब हम इसको, मैं इस साइड ही कर लेता हूँ। जब हम किसी कंप्यूटर को जो वो कमांड देते हैं, तो कमांड देते हैं कंप्यूटर जो वो जो भी हमने कमांड दी है, उस इंस्ट्रक्शन पर, उस निर्देश पर जो भी उस निर्देश पर जो वो काम कौन करता है, तो वो जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो भी है, जो भी काम कर रहा है, वो जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैसे मैंने बता दिया आपको, सीपीयू हो गया, सीपीयू की मैनेजमेंट देखेगा, हार्ड डिस्क की देखेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जो मैनेजमेंट है, वो जो वो कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखेगा। तो दो टाइप के जो वो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस कैमरे को मैं ज़रा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यस। अब देखिए दो टाइप के जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक तो हम लोगों ने बहुत सुना होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो। ठीक है, बात करेंगे विंडोज़ 1, 2, 3 जो भी है, ठीक है, वो सभी जो हम लोग बात करेंगे। तो कंप्यूटर में जो भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो आपने विंडोज़ सुना होगा, ठीक है। विंडोज़ 7 की बात करेंगे, विंडो 10 की बात करेंगे, सबसे आजकल जो यूज़ हो रहा है उसकी बात करेंगे। कब जो वो विंडोज़ तो इस विंडोज़ का जो पूरा नाम है, इसको आप समझिए पहले ध्यान से। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, WINDOW, विंडोज़, यस। ठीक है, विंडोज़ का जो पूरा नाम है वो है MS विंडो, ठीक है, MS विंडोज़। तो MS जो वो यहाँ पे आपको पता है, फुल फॉर्म जो वो कई बार पूछी जाती है, तो इसको जो भी मैं यहाँ पे जो भी वर्ड जो वो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, या जो भी शब्दावली जो वो आने वाली है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आप सभी को जो वो याद रखें। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो वो इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया, तो इसका नाम जो वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रख दिया, ठीक है। इसका सबसे पहले जो वो कब बना, तो 1983 में जो वो इसको बनाया गया। सबसे पहले जो वो आया 1983 में, जो वो 1985, हाँ, 1985 को जो वो इसका पहला वर्ज़न आया, विंडोज़ 1.0, तो इसको आप याद रखिए। देखिए पहले क्या होता था कि जैसे ये जो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आया, इससे पहले जो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, MS डॉस, DOS। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। OS तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, D का मतलब यहाँ पे होता है डिस्क। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो इससे पहले यूज़ हो रहा था। एक जो वो और है, जैसे इसको आपको बताऊँ, देखिए उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम माउस का यूज़ नहीं होता था, ठीक है, माउस का यूज़ नहीं होता था, तो इसके जो भी यूज़ होता था, वो यूज़ होता था TUI। मैंने बोल दिया आपको, जो वो ये फुल फॉर्म जो पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड है, तो आपको जो है पता होना चाहिए। TUI का मतलब होता है टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, ठीक है, टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस। टेक्स्ट से पता चला है आपको कि माउस नहीं होता था, तो कीबोर्ड का जो वो यहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए, या तो TUI मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, या जो वो या CUI, ठीक है। C का मतलब है यहाँ पे करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। फिर जो वो आपको पता है कि देखिए याद रखिए, MS विंडो जो वो एक पहला GUI था। अब GUI क्या होता है? GUI जो वो क्या होता है? GUI की फुल फॉर्म जो वो आपको कई बार जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो G का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से जो वो जब वो भी माउस का जो वो आविष्कार हो गया, तो माउस के द्वारा जो वो जो भी पिक्चर है उसको जो सेलेक्ट कर सकते थे, तो मतलब जो भी आइकन है उसको जो वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो वो पहला GUI था, कौन? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वो इसके वर्जन की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा आया, सबसे लास्ट में कौन आया, आजकल जो वो कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो देखिए विंडोज़ वर्जन की बात कर रहे हैं। विंडोज़
वर्जन, VIRS1 विंडोज़ वर्जन। तो मैंने आपको बता दिया कि 1985 में जो सबसे पहला वर्जन आया इसका विंडोज़ 1.0। फिर उसके बाद वो 1995 10 साल के बाद 1995 में आया विंडोज़ 95। ठीक है, विंडोज़ 95 फिर जो वो 97 आया, फिर जो वो 98 आया, फिर तो आते चले गए 2-2 साल बाद। फिर जैसे 2000 आ गया, फिर जो वो माइलेनियम आ गया, MILLENIUM। ठीक है, MILLENIUM माइलेनियम। आपको देखिए इनको जो वो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये क्या है। जैसे आपको जो पूछा जाता है इनमें से कौन से जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको जो वो माइलेनियम दिया होगा, 2000 दिया होगा या कुछ और दिया होगा, इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए। XP आया, NT भी था एक, ठीक है, 2003 भी था, और विस्टा भी था एक, VISTA विस्टा, और एक विंडोज़ 7 जो कि अभी भी यूज़ होने वाला है, वो हो रहा है, मतलब विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया। ठीक है, तो विंडोज़ 10 तक जो वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमने बात की थी, दो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की थी, एक तो विंडोज़, एक एंड्रॉयड। तो जो एंड्रॉयड होता है, ANDROIS, सॉरी एंड्रॉयड, DROID, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको पता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो मोबाइल फ़ोन में जो वो आपको पता है कि ये जो वो यूज़ होते हैं। जैसे विंडोज़ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको उसको जो वो किस कंपनी ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। वैसे जो वो एंड्रॉयड को किसने बनाया, तो इसको जो वो गूगल कंपनी ने बनाया। ठीक है, गूगल कंपनी ने जो वो इसको बनाया। देखिए जो हमारे स्मार्टफ़ोन होते हैं उसमें जो वो एंड्रॉयड होता है। स्मार्टफ़ोन में जो वो ये पड़ता है, स्मार्टफ़ोन को स्मार्टफ़ोन जो वो क्यों बोला जाता है? ठीक है, स्मार्टफ़ोन को स्मार्टफ़ोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें जो वो एक तो जो भी हमारा आजकल मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो वो जैसे प्रोसेसर होता है, CPU होता है उसमें, तो इसलिए जो वो उसको स्मार्टफ़ोन जो वो बोला जाता है। तो अब बात करते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या-क्या इसकी प्रॉपर्टी है? क्यों जो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या-क्या यूज़ेज़ हैं? क्यों जो वो ये यूज़ होने लगा? तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है मल्टीटास्किंग। क्या प्रॉपर्टी है? TAS KING, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का नाम से पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, एक समय में बहुत सारे काम जो वो एक साथ कर सकता है। जैसे आपने जो वो MS वर्ड जो वो ओपन किया हुआ, आप उसको साथ-साथ में MS एक्सेल जो वो साथ-साथ में जो वो चला रहे हो, MS वर्ड, साथ-साथ में MS एक्सेल, और साथ-साथ में आप कोई गाना चला रहे हो, तो वो एक साथ जो वो विंडोज़ काम कर रही है, ठीक है? तो इसको जो मल्टीटास्किंग, जैसे आजकल आपने सुना होगा मल्टीटास्कर वर्क, मतलब कि कोई सा भी काम जो वो एक साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ही जो मल्टीटास्किंग जो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एक और है OLE, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। OLE का क्या मतलब होता है? OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है? OBJECT, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, LINKING, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, EMBEEING, एम्बेडिंग। तो इसका क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग का क्या मतलब होता है? नाम से पता चलता है कि ये जो वो लिंक स्थापित करेगा, मतलब कि जैसे आप इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप एक्सेल पे जो वो आपने कोई ग्राफ बना दिया है, ठीक है, उसको आप जो वो लिंक करना चाहते हो किसमें, MS वर्ड में जो वो उसको लिंक करना चाहते हो, ठीक है, इसमें MS वर्ड में जो उसको लिंक करना चाहते हो, तो मतलब कि एक प्रकार से इंसर्ट करना चाहते हो, दूसरे एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में लिंक जो वो कौन स्थापित करेगा, ये जो वो कौन करता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए जो वो उसको क्या बोलते हैं, OLE बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, जो वो इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, कुछ इसके एलिमेंट के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट ऑफ विंडोज़, विंडोज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे आपने जो वो ये बातें याद रखनी है, इसी से रिलेटेड जो वो आपको पूछा जा सकता है। जैसे जो भी कंप्यूटर है, सबसे पहले जो वो आपने ऑन किया, तो आपको सबसे पहले जो भी दिखाई देगा, जो भी आपको दिखेगा, ठीक है, जो भी लिखा होगा या कुछ भी दिखेगा, उसको जो वो डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जो पहली जो भी स्क्रीन होती है उसको जो वो डेस्कटॉप बोलते हैं। याद रखिए, सबसे पहले क्या बात की हमने, डेस्कटॉप के बारे में। जब हमने ऑन किया, सबसे पहले जो भी दिखाई देगा, पहली स्क्रीन जो भी दिखाई देगी, उसको जो वो डेस्कटॉप बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं बैकग्राउंड की, मैं आपको बता दी, उसके पीछे वाला जो भी होगा वो बैकग्राउंड होगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक होता है टास्क बार, के बारे में आपको पूछा सकता है कि टास्क बार जो वो कहाँ जैसी होती है। तो टास्क बार जो वो सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे होती है। जैसे आपने जो कुछ काम कर रहे हो तो जो वो नीचे आ जाएगी, आके आपने जो वो ऐसे-ऐसे जो वो ये साइट्स जो वो ओपन की हुई है, ठीक है? वो जो वो आ जाएगा, ऐसे-ऐसे ब्राउज़र्स जो आपने ओपन कर रखे हैं, तो वो जो वो टास्क बार में जो वो आपको दिखाई देंगे। एक जो वो पूछता है कि फ़ाइल और फ़ोल्डर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ़ाइल क्या होती है? फ़ाइल जो वो होती है, जैसे फ़ाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करें। फ़ाइल
जैसे हमने जो वो कुछ काम किया उसको जो वो कुछ नाम देकर जो वो, जैसे मैंने नाम दे दिया MANU, उसको मैंने नाम दिया, कुछ काम किया मैंने, जैसे मैंने जो कुछ टाइप किया, एक पैराग्राफ टाइप किया, उसको जो वो मैंने सेव करना है, नाम नाम दे दिया मैंने मनु। तो उसको जो वो सेव किया मैंने, जब वो सेव एज किया या कुछ भी किया, सेव कर दिया, तो वो जो वो एक फाइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फाइल कहलाएगी। और फोल्डर क्या होता है? फोल्डर होता है जब बहुत सारी फाइल जो वो जिसमें होती है उसको जो फोल्डर बोलते हैं, मतलब कि एक फाइल की कलेक्शन होती है, एक समूह होता है फाइल का, उसको जो वो हम लोग फोल्डर बोलते हैं। तो इनको जो वो एक एक करके आप समझिए कि क्या क्या इसमें जो वो होता है। एक होता है रिसाइकल बिन, आपको तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, रिसाइकल बिन, RECYCL, रिसाइकल बिन। तो आपको पता ही है कि जब हम किसी फाइल फोल्डर या किसी भी इमेज को जो वो डिलीट करते हैं, तो वो जो वो कहाँ पे चला जाता है, वो जो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट वो डिलीट नहीं होगा, वो जो वो कहाँ पे चला जाएगा, रिसाइकल बिन में जो वो चला जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ किसी चीज़ को जो वो गलती से डिलीट कर देते हैं, वो जो वो डिलीट नहीं करना था, तो आप जो वो रिसाइकल बिन में वो चीज़ चली जाती है, रिसाइकल बिन से आप फिर से जो उसको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जो वो एक फीचर है, ठीक है, विंडोज़ का। तो रिसाइकल बिन में जो वो क्या होता है कि ये परमानेंट डिलीट नहीं होती। ठीक है, अस्थायी रूप से जो वो वहाँ पे जो वो सेव हो जाती है। फिर जो वो वहाँ से अगर आप एक यहाँ पे और एक टूल होता है एम्प्टी रिसाइकल बिन, ये तो आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स में भी, लैपटॉप कंप्यूटर में भी एम्प्टी रिसाइकल बिन जो वो ऑप्शन आता है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बॉक्स बना होगा रिसाइकल बिन का, वो जो उसमें कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो वो जो वो एम्प्टी हो जाएगा, वो एम्प्टी हो गया तो वो परमानेंट एक बार डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन में भी होता है। तो एक और है, जैसे एप्लीकेशन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या होता है? एप्लीकेशन मैनेजमेंट से ही पता चला है कि जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, अनइंस्टॉल करना जिसका काम होता है, उसको जो वो एप्लीकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, जो आपको कुछ टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे टूल्स आपने जो वो देखा होगा कंप्यूटर में, कंट्रोल पैनल होता है, CONTROL, कंट्रोल पैनल होता है। तो कंट्रोल पैनल जो वो क्या करता है, इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करता है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी विंडोज़ हमारी है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी जब हम किसी को जो वो इंस्टॉल करते हैं, कोई ऐप जो वो इंस्टॉल किया, जैसे मैंने बस व्हाट्सएप जो वो इंस्टॉल कर दिया तो जो बस व्हाट्सएप है वो जो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की रजिस्ट्री फाइल में जो लिंक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि आप जो वो जब भी कोई इंस्टॉल करें तो अच्छे से जो वो कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल ना करें जो आपके लिए जो वो खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो वो जो वो एक लिंक जो वो बना देती है, किसमें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की रजिस्ट्री फाइल में जो वो लिंक हो जाती है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की। थोड़ा सा बात करते हैं हमारे इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे ये जो वो हर एक किसी न किसी टॉपिक में जो वो पूछ जाता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में, हर किसी के कंप्यूटर सिलेबस में जो वो इंटरनेट जो वो होता ही है। ठीक है, तो इंटरनेट एक बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से पूछ जाते हैं। तो इंटरनेट में जो वो आपको सबसे पहले, इंटरनेट से पहले जो वो नेटवर्क समझना पड़ेगा, नेटवर्क क्या होता है। बहुत जल्दी जल्दी से हम लोग बात करेंगे बहुत, क्योंकि टाइम जो वो हमारे पास बहुत कम है। देखिए नेटवर्क क्या होता है, आपको नेटवर्क के बारे में, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, आपको पहले से पता होगी। एक बार जो वो आप सुन लेंगे तो आपको एक फिर से जो वो रिकैप हो जाएगा। तो देखिए, दो या दो से अधिक जो भी कंप्यूटर जोड़ते हैं, जैसे एक जो वो कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो वो जो वो एक नेटवर्क कहलाएगा। दो या दो से अधिक, चार पांच जोड़ दो। ठीक है, ताकि जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उसका जो वो आदान प्रदान हो सके, तो उसी को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं एक प्रकार से। नेटवर्क का सीधा सा मतलब है कि आप जो वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दो। वो जो वो केबल से जोड़ सकते हैं, वो जो वो सैटेलाइट से जोड़ सकते हैं, वो जो हम लोग आगे फिर से अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले सिंपल समझिए, नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक जाल होता है। ठीक, उनको आपस में जोड़ा होता है केबल से या किसी और से, वाईफाई से या ब्लूटूथ से, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वो इसके जो वो देखिए फ़ायदे जो वो क्या क्या हुए, एक तो समय की बचत होगी नेटवर्क से। ठीक है, समय की बचत होगी। समय की बचत जो वो कैसे हुई वो समझिए। जैसे जो वो आपको जो वो कोई, जैसे मान लो नेटवर्क नहीं था, कंप्यूटर को आपस में जोड़ा नहीं था, तो एक ऑफिस से जो वो दूसरे ऑफिस में जो वो फाइल लेके जानी है, जैसे 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो एक बंदे को जो वो वहाँ पे जा कर के जो वो जैसे भी पैदल जाना पड़ता था या जैसे मर्जी। ठीक है,
बस में या बाइक में, तो जैसे मर्जी जो वो उसको जाना पड़ता था, टाइम तो लगता था। अब क्या हो गया, नेटवर्क जो वो उसके बीच में जो वो स्थापित कर दिया गया है, तो वो जो वो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में जो वो वहाँ पे चली जाएगी, फिर जो प्रिंट आप वहाँ पे कर सकते हो। तो एक तो समय की बचत होगी, एक जो वो क्या हुआ कि जो भी संसाधनों का विभाजन करके पैसे की बचत होगी। पैसे की बचत बचत जो वो कैसे हुई, देखिए जैसे मान लो यहाँ पे जो वो 1 2 3 4, जैसे मान लो 50 कंप्यूटर है या 60 कंप्यूटर है, जितने भी कंप्यूटर है आपस में इनको जोड़ा गया है। आपने क्या किया, आपको जो वो जैसे यहाँ पे जो वो ऑफिस है, कोई यहाँ पे बंदे जो वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है। एक ही प्रिंटर है, वैसे तो हर एक के पास जो वो प्रिंटर होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इतना खर्चा क्यों करना है। एक प्रिंटर को जो वो इन सभी के साथ जोड़ दिया नेटवर्क से, तो वो जो वो क्या हुआ, पैसे की बचत होगी। वैसे इनको जो वो एक एक प्रिंटर की जो वो सबको जरूरत पड़नी थी, प्रिंट तो करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट। तो पैसे की बचत बचत जो वो यहाँ पे हो गई, ठीक है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो वो क्या हुआ कि एक साथ जो वो प्रिंट नहीं कर सकते, एक साथ प्रिंट करेंगे तो कैसे होगा, अब सभी को जरूरत होगी। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। वैसे वो जो वो एक लाइन में जो वो चलेगा, मतलब इसने भी जो वो कमांड दे दी, इस कंप्यूटर ने भी कमांड दे दी, प्रिंटर एक ही है, तो वो जो वो लाइन में जो वो एक साथ जो वो, अब एक साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक लाइन में जो वो प्रिंट करेगा, जिसका सबसे पहले आएगा वो ऐसे जो वही काम करता रहेगा, ठीक है। इससे जो वो और एक ये हुआ कि जो भी हमारे संदेश है, जो भी हमारे एसएमएस है, उसको जो वो हम लोग गोपनीय बना सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल जो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो वो हमें सुविधा जो वो मिल गई यहाँ से, फायदे हैं इसके मतलब कि बहुत सारे, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की थोड़ी सी बात करते हैं। नेटवर्क के टाइप में जो आपने सुना होगा, लैन, सबसे पहले लैन। लैन जो वो नाम से पता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया का सीधा सा मतलब है कि जो भी कम दूरी में जो वो कंप्यूटर को जोड़ा गया हो, वो जो वो लोकल एरिया नेटवर्क जो वो वहाँ पे कहलाता है। वो जो वो मैक्सिमम तारों के माध्यम से जोड़ा जाता है, केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे मैक्सिमम 1 किलोमीटर के एरियाज में जो वो कंप्यूटर को जोड़ा गया है, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोल देंगे। टाइप ऑफ नेटवर्क में जो वो दूसरा बात करते हैं वैन की। ये आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WID, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से ही पता चल रहा है कि दो, मतलब वाइड बहुत बड़ा एरिया होगा, दो शहरों के बीच में, दो देशों के बीच में। तो दो देशों के बीच में जो वो आपको पता है कि तारे केबल तो नहीं बिछाई जा सकती, तो ये जो वो सैटेलाइट के माध्यम से जो वो काम करेगा, सैटेलाइट का यूज़ जो वो यहाँ पे होगा। मतलब कि दो देशों के बीच में जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है, तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। एक जो वो और आता है मैन। मैन का सीधा सा मतलब है, मैन, एम समझिए, मेट्रोपॉलिटन। एम का मतलब है यहाँ पे मेट्रो, METRO, मेट्रोपॉलिटन, POLITAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेट। इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक सिटी के बीच में, एक सीमा, शहरी सीमा के भीतर जो बनाया गया जो भी नेटवर्क होता है, वो जो मैन कहलाता है। एक और नेटवर्क है जो कि है पैन, ठीक है, PAN। वैसे इसको जो इसकी मेन जो भी इसके टाइप है, ठीक है, नेटवर्क के, उसमें जो वो मैं इसको नहीं रखूँगा। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये आपको जो वो जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जांपल में जो जैसे ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ जो वो जब आप ऑन करते हैं, तो वो जो वो मतलब एक प्रकार से दो कंप्यूटर को, दो मोबाइल्स को जो आपस में जोड़ देता है, तो वो जो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ आपका, ठीक है। तो इसमें जो वो कुछ वर्ड जो वो आपको मिलेंगे, जैसे नेटवर्क से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट को जो वो हम लोग, इंटरनेट जो वो यहाँ पे आने वाला है। तो इससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा WWE की, सॉरी WWE नहीं, WWW की। WWW की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब जो वो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये जो वो यहाँ पे एक नेटवर्क है, ठीक है, दो तीन कंप्यूटर जो वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ए नेटवर्क है। एक जो वो यहाँ पे बी नेटवर्क है, यहाँ पे भी दो तीन कंप्यूटर जो वो जुड़े हुए हैं। एक सी नेटवर्क है, यहाँ पे भी कंप्यूटर जो वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब इन तीनों नेटवर्क, इन दो नेटवर्क के बीच में भी संपर्क करना है, इंटर मतलब कि इसको जो वो संपर्क करना है या कुछ भी कनेक्ट करना है, ठीक है, कुछ बातचीत करनी है दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसको जो वो क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्क बोलते हैं। और इसी का नाम है, इंटर नेटवर्क का ही नाम है इंटरनेट। एक होता है इंटरनेट, इसको भी आप समझिए, इंट्रा, INTRA, इंट्रानेट, यहाँ पे ए है, ठीक है, याद रखिए। इंटरनेट का मतलब होता है ये जो वो यहाँ पे एक ही नेटवर्क के बीच में जो वो नेटवर्क स्थापित करेगा, संपर्क करेगा, तो उसको इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ही नेटवर्क के अंदर जो वो काम करेगा, उसको इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट जो वो दो या तीन बड़े बड़े नेटवर्क के साथ जो वो काम करेगा, ठीक है। इसकी जो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें जो वो आ जाता है, जैसे ISP आता है,
आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर याद रखिए। एक जो वो इसमें जैसे यहाँ से नाम से पता चल रहा है, यहाँ से जो वो हम लोग जो वो सर्विस जो इंटरनेट सर्विस जो वो यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा, तो ये जो वो क्या देगा हमें, मॉडेम देगा। मॉडेम, मॉडेम जो वो ये प्रोवाइड कराएगा, हमें स्थापित करेगा जहाँ पे हमें इंटरनेट चाहिए। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुका है। मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, इसके बिना जो डेटा का जो भी ट्रांसमिशन है वो जो वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए जो वो एक सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर में जो वो जैसे ब्राउज़र आपने सुना होगा, क्रोम आपने सुना है, मोज़िला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, यूसी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। ठीक है, तो और भी जो वो कई सारी बातें हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा जो वो लेक्चर थोड़ा-सा बड़ा हो गया, और भी जो बहुत सारी बातें जो वो मैंने बतानी थी, लेकिन जो वो टाइम काफ़ी हो चुका है, इसलिए जो वो बाकी हम लोग जो वो नेक्स्ट पार्ट में जो वो इसके बाद बात करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे ब्राउज़र के बारे में डिस्कस किया कि ब्राउज़र का होना जो वो इंटरनेट के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद जो हम लोग सर्च इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे, यूआरएल के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।